हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हम लोग ने डिजाइन के बारे में डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर के बारे में पढ़े थे, उसका कुछ न्यूमेरिकल भी किए थे। आज के लेक्चर में हम लोग लेसिंग और बैटनिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लेसिंग क्या होता है, बैटनिंग क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे। चलते हैं अपने टॉपिक पे। सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या है, इंट्रोडक्शन में क्या है, इस टिपिकल ज्वाइनिंग ऑफ द कंपोनेंट्स इज डन बाय टू वे। मतलब टिपिकल ज्वाइनिंग का किसी कंपोनेंट का टिपिकल ज्वाइनिंग का दो तरीका है, दो वे है। ठीक है, पहला क्या है, लेसिंग, दूसरा बैटनिंग। ठीक है, जैसे मान लो ये आपका कॉलम है, ये मान लो कि आपका चैनल सेक्शन है, चैनल सेक्शन बना हुआ कुछ आपका ऐसा। ठीक है, ये मान लो आपका दो चैनल सेक्शन है, ये आपका टॉप व्यू है। ठीक है, जब इसको आप साइड से बना हुआ इस टाइप का लंबा आपको दिखेगा, ये आपका चैनल सेक्शन का कॉलम है। ठीक है, इस टाइप का कुछ दिखेगा, इस टाइप का दिखेगा कॉलम आपको पूरा पूरा का पूरा। ठीक है, ये आपका ऐसा है कुछ, ये ऐसा है कुछ। ठीक है, ये क्या है आपका, ये आपका चैनल सेक्शन है, चैनल कॉलम है, स्टील का है बना हुआ। ठीक है, तो जब हम लोग इस दोनों को ज्वाइन करते हैं, जब दोनों को हम लोग ज्वाइन करते हैं तो कैसे ज्वाइन करते हैं, या तो आप फिर लेसिंग यूज कीजिए, या फिर आप बैटनिंग कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, इंड में हम लोग बैटनिंग को यूज करते हैं। सबसे पहले हम लोग इंड में बैटनिंग को यूज करते हैं। ठीक है, बैटनिंग क्या होता है, पूरा आपका हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं, हम लोग लेसिंग का यूज करते हैं। लेसिंग का इस टाइप का यूज करते हैं, ये इस टाइप का रहेगा आपका, इस टाइप का रहेगा, इस टाइप का कुछ रहेगा, इस टाइप का बना रहेगा। ठीक है, और नीचे जाएगा आपका। ठीक है, तो जो आपका लेसिंग जो होता है वो आपका एक एंगल पर रहता है। ठीक है, कितना एंगल होता है, कितना एंगल लेना चाहिए लेसिंग का, कितना नहीं लेना चाहिए, ये आपको आगे बताएंगे। ठीक है, तो ये आपका बैटनिंग होता है, ये इसे रिबिट से कनेक्ट रहेगा या बिल्डिंग से कनेक्ट रहेगा या आपका फिर बिल्डिंग से कनेक्ट रहेगा। ठीक है, कहने का मतलब जो आपका दो कंपोनेंट है, दो चैनल सेक्शन है, उसको इकट्ठा हमको जोड़ने के लिए, ज्वाइन करने के लिए हम लोग लेसिंग या बैटनिंग का यूज करते हैं। बैटनिंग किसको बोलेंगे, तो बैटनिंग आपका हॉरिजॉन्टल रहता है और लेसिंग आपका इंक्लाइन रहता है। ठीक है, आगे जाके अच्छे से देखेंगे। ठीक, ये सिर्फ आपका इंट्रोडक्शन है। अब देखो, लेसिंग बार जो होता है, लेसिंग बार और बैटन बार जो होता है, ठीक है, जो भी होता है लेसिंग बार या बैटन प्लेट जो भी होता है आपका, उसको हम लोग डिजाइन लोड के लिए कैरी नहीं करते हैं। डिजाइन लोड के लिए हम लोग कैरी नहीं करते हैं। ठीक है, डिजाइन लोड के लिए कैरी नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो लेसिंग और बैटन है, ठीक है, वो हम लोग जो डिजाइन करते हैं, कॉलम का जो डिफेक्ट रहता है उसके लिए हम लोग ट्रांसवर्स सीयर लोड के लिए, सीयर फोर्स के लिए हम लोग करते हैं, ट्रांसवर्स सीयर फोर्स के लिए करते हैं। ठीक है, बैटनिंग और लेसिंग बार जो हम लोग यूज करते हैं वो किसके लिए यूज करते हैं, कॉलम में जो डिफेक्ट आता है उसके लिए हम लोग, जब कॉलम में डिफेक्ट आता है तो तब उसमें हम जो आपका ट्रांसवर्स शियर लोड जो कैरी करता है उसके लिए हम लोग लेसिंग और बैटनिंग को यूज करते हैं। ठीक है, कोई भी आपको पूछे या एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ दे कि लेसिंग और बैटनिंग को हम लोग क्यों यूज करते हैं, तो आपको ये बताना कि जब जब कॉलम में डिफेक्ट देखने को मिलता है तो उसमें जो आपका ट्रांसवर्स शियर लोड को कैरी करने के लिए हम लोग लेसिंग और बैटन्स का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं, किस टाइप का लेसिंग होता है। ये देखो, आप लोग पूल वगैरह पे गए होंगे तो आपको इस टाइप का दिखता होगा, ये आपका लेसिंग है। ये देखो, ये आपका लेसिंग है, पूरा एंगल पे है, ये भी आपका लेसिंग है। इस टाइप का पुल में जनरली आप ब्रिज वाले में या रेलवे ब्रिज में या फिर आप कहीं पे आपका पुल बना हुआ है स्टील स्ट्रक्चर का, उसमें आप 100% उसमें लेसिंग का यूज किया रहता है, तो उसमें आप देख सकते हैं जो एंगल पर होगा आपका यूज किया हुआ, यही आपका लेसिंग है। ठीक है, ये क्या है आपका, ये आपका लेसिंग है। ठीक है, या फिर टावर में देखोगे, टावर जो आपका लगा हुआ है, हर एक गांव में लगा रहता है टावर। टावर में देखो आप लेसिंग का डबल लेसिंग का यूज किया रहता है। एक आपका एंगल यहाँ से आपका कनेक्ट रहता है, एक दूसरा एंगल आपका यहाँ से कनेक्ट रहता है। ये दिख रहा होगा आपको, दिख रहा होगा, दिख रहा होगा। ये सब क्या है, आपका लेसिंग है। ये किस टाइप का लेसिंग है, ये आपका सिंगल लेसिंग है। कैसा लेसिंग है, सिंगल। ये कैसा लेसिंग है आपका, ये आपका डबल लेसिंग है। ये आपका डबल लेसिंग दिख रहा है ना, ये आपका कैसा है, ये आपका डबल लेसिंग है। ठीक है, गांव में आपका टावर वगैरह हुआ तो कभी जाके देखना लेसिंग कैसा होता है। ठीक है, अब देखो,
लेसिंग के बारे में जानेंगे कि लेसिंग क्या होता है। जनरली लेसिंग क्या होता है, दो टाइप का होता है। पहला होता है सिंगल लेसिंग सिस्टम, ठीक है, जो कि आपको दिखाया गया, सिर्फ एक लेसिंग को यूज किया हुआ है। ये लेसिंग आपका ब्रिज वगैरह में काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। जो आपका जैसे मान लो कि गंगा नदी पे अभी जो ब्रिज नया गांधी सेतु को मॉडिफाई करके ब्रिज बनाया है, उसमें सिंगल लेसिंग का काफ़ी ज़्यादा यूज किया गया है, ठीक है। कहीं मौका मिलेगा तो जाकर देखना, ठीक है। तो वो आपका क्या है, ये सिंगल लेसिंग है। डबल लेसिंग जो आपका गांव में टावर वगैरह बना रहता है, उसमें हम लोग डबल लेसिंग का यूज करते हैं। डबल लेसिंग का यूज करते हैं, जैसे इस टाइप का होगा आपका, एक लेसिंग इधर से लगा होगा, एक लेसिंग आपका इधर से लेगा, एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट करता होगा, ठीक है। इस टाइप का लेसिंग को हम लोग डबल लेसिंग सिस्टम बोलते हैं। ये आपका कैसा है, ये आपका डबल डबल लेसिंग सिस्टम है, डबल लेसिंग सिस्टम है। ये आपका डबल लेसिंग सिस्टम है, क्या है, डबल लेसिंग सिस्टम है, ठीक। ये कैसा है आपका, ये आपका सिंगल सिंगल लेसिंग सिस्टम है, सिंगल लेसिंग सिस्टम है, ठीक है। अब देखो आगे डिफिनेशन में क्या बोल रहा है, किस द लेसिंग सिस्टम, द लेसिंग सिस्टम, द लेसिंग सिस्टम शुड नॉट बी वेरीफाइड थ्रू आउट द लेंथ ऑफ स्ट्रक्ट एज फार एज पैरासिटेबल, ठीक है। तो लेसिंग सिस्टम जो होता है, ठीक है, वो आपका वेरीफाइड नहीं होता है, ठीक है। लेंथ ऑफ जो स्ट्रक्ट रहता है, जो आप लेंथ ऑफ स्ट्रक्ट यूज करते हैं, जैसे ये आपका कॉलम है, ये आपका कॉलम है, ये आपका कॉलम है, ये क्या है, ये आपका एक तरफ से कॉलम है, कुछ इस टाइप को दिखेगा। देखो 3D में आपको दिखाने का मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा, ये आपको कैसा दिखेगा। ये मान लो किसी, ये आपका चैनल सेक्शन है, ये आपका चैनल सेक्शन है, ठीक है, ये आपका चैनल सेक्शन है, ठीक। ये आपका ऐसे लंबा गया हुआ है, देखो ऐसे लंबा गया हुआ है, ऐसा लंबा गया हुआ है, ठीक है। ये कैसा सेक्शन है आपका, ये आपका चैनल सेक्शन है, इस टाइप का गया हुआ है। ये आपको ऐसे गया हुआ है और ये आपका कुछ ऐसे गया हुआ है, ठीक है। ये आपका चैनल है, ठीक। 3D में दिख रहा होगा आपको, थोड़ा सा दिख रहा होगा, थोड़ा सा व्यू कराने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा व्यू कराने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। ये आपको देखो चैनल सेक्शन दिख रहा होगा, आई थिंक, ठीक है। अब इसमें जो हम लोग, ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट जो दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है, और ये वाला पार्ट, इसमें सबसे ऊपर में हम क्या करते हैं, एक बैटनिंग का यूज करते हैं। सबसे ऊपर हम लोग बैटनिंग का यूज करते हैं। यहाँ रिबिट से कनेक्ट कर दो, या फिर आप बेल्ट कर दो, बैटनिंग को बेल्ट कर दो, परमानेंट बेल्ट कर दो, यहाँ से फिलेट बेल्ट से बेल्ट कर दो, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग लेसिंग का यूज करते हैं। ऐसे जाएगा लेसिंग, ठीक है। उसके बाद ये ऐसे जाएगा लेसिंग, उसके बाद ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। फिर लास्ट में क्या आएगा कि लास्ट में फिर इंड में हम लोग एक बटन का यूज करते हैं, ठीक है। इस टाइप को आपको दिखने को मिलेगा, ठीक है। अभी आपका नल जल योजना जो चल रहा है, उसमें भी आपका लेसिंग का और बैटनिंग का काफी ज्यादा यूज किया गया, हर एक के गांव में बनाया होगा, आप जाके वहां पे देखना, ठीक है। लेसिंग क्या होता है, बैटनिंग कैसे कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं, आगे चलते हैं। कुछ पॉइंट है, देखो कुछ पॉइंट है लेसिंग का, कुछ पॉइंट है लेसिंग का। देखो द सिंगल लेस्ड सिस्टम on opposite side of the main component should preferable be in the same direction so that one system is shadow of the other system। कहने का मतलब क्या हुआ, ये जो आपका सिस्टम है, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपका दिख रहा है, ये जो आपका दिख रहा है, ये जो इसको बनाया है, यहाँ तो आपका एक लेसिंग लगा हुआ है, सिंगल सिस्टम लेसिंग लगा हुआ है, बट क्या है, ऐसा ही आपका इस साइड भी होगा, इस साइड भी होगा, अपोजिट साइड में जो भी आपका ये बैटन रहता है, उसके अपोजिट में भी आपको यहाँ पे एक बटन लगा रहता है, यहाँ पे एक बटन लगाता है। और जैसे जैसे आपने यहाँ पे लगाया है लेसिंग, वैसा ही इसका जस्ट अपोजिट आपको उस साइड भी आपको लेसिंग लगाना पड़ेगा, ठीक है। दोनों साइड लगाते हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं, ठीक है। तो वही पॉइंट आपको वहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो कुछ पॉइंट और हैं लेसिंग जो हम लोग यूज करते हैं, लेसिंग कनेक्टिंग मेंबर का, ठीक है, वो आपको बिल्ट अप सेक्शन में यूज करते हैं। बिल्ट अप सेक्शन, ये आपका सेक्शन कैसा है,
ये सेक्शन कैसा है, ये सेक्शन आपका बिल्टअप सेक्शन है, ये कैसा सेक्शन है आपका बिल्टअप सेक्शन। ठीक है, कल ही आपको बताए थे रोल्ड सेक्शन और बिल्टअप सेक्शन का डिफिनेशन। ठीक है, हम लोग जो अपने मन से बनाते हैं दो सेक्शन को जोड़ के, वो आपका बिल्टअप सेक्शन करते हैं। दो सेक्शन अलग अलग है, चैनल अलग अलग है, इसको हम लोग जोड़ के एक सेक्शन बनाए हैं। तो ये आपका कैसा है, बिल्टअप सेक्शन। तो लेसिंग को जो लेसिंग और बैटनिंग को यूज करते हैं हम किसमें, बिल्टअप सेक्शन में करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हम लोग उसके बाद देखो अगला पॉइंट क्या है। ठीक है, इस पॉइंट का मतलब समझ गए। ठीक है, अपोजिट साइड में होगा जो मेन बार, जो मेन कंपोनेंट, उसके अपोजिट साइड में दोनों एक दूसरे के अपोजिट रहेगा, शेडो रहेगा। ठीक है, दूसरा देखो क्या है, क्रॉस एक्सेप्ट टाइपलेट, एक्सेप्ट टाइपलेट, टाइपलेट को छोड़ के। ठीक है, शुड नॉट बी प्रोवाइडेड along the length of the column with lacing system unless all forces resulting from deformation of column member are calculated and provide for in lacing and fastening। ठीक है, इसके कहने का मतलब क्या है, जो हम लोग लेसिंग जो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जो लेसिंग सिस्टम हम लोग कॉलम में प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, उसका सिंगल में क्या होता है कि आपका क्रॉस नहीं होना चाहिए, एक दूसरे का क्रॉस नहीं होना चाहिए, विदाउट एक्सेप्ट में टाई प्लेट को छोड़ के। ठीक है, और ऑल जो फोर्स, जो जितने भी फोर्सेस होंगे उसका रिजल्टिंग जो होगा, उसका रिजल्टिंग फोर्स होगा, रिजल्टिंग जो फोर्स होगा, ठीक है, वो कॉलम मेंबर का जो लेसिंग होगा, ठीक है, जो कॉलम मेंबर का लेसिंग होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, कॉलम को डिफॉर्मेशन से या बकलिंग से आपका बचाएगा। ठीक है, जो हम लोग लेसिंग करते हैं, वो लेसिंग क्या करता है, जैसे मैंने इस कॉलम को लेसिंग क्यों किए, इस कॉलम में हमने लेसिंग क्यों किए, क्योंकि ये आपको जो लेसिंग है, ये आपका कॉलम को डिफॉर्मेशन और बकलिंग से आपको बचाएगा। ठीक है, इस पॉइंट का कहने का मतलब यही था। ठीक है, अब देखो अगला पॉइंट में क्या है, अगला पॉइंट क्या है, कुछ और पॉइंट के बारे में हम जानेंगे, यहाँ पे कुछ और पॉइंट के बारे में जानेंगे। अब देखो हम लोग कुछ लेसिंग के और पॉइंट हैं, उस पॉइंट के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग डिजाइन का जो रिक्वायरमेंट है लेसिंग के लिए, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, कुछ और पॉइंट है, उस पॉइंट के बारे में पहले हम जानेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है आपका, पहला पॉइंट क्या है, लेसिंग अगर आपका मान लो दो कॉलम है, ये मान लो ये आपका कॉलम है, ये मान लो कॉलम है, ये आपका कॉलम है, दो कॉलम है। ठीक है, इस दोनों कॉलम के बीच स्पेस, मान लो ये कॉलम के बीच में स्पेस अगर कम है, बहुत कम है स्पेस, मान लो अगर वेरी लेस है, हम लोग क्या करेंगे, इसमें रिविटिंग करके, टैक रिविट करके हम लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं। बट अगर मान लो इसका स्पेसिंग, ये जो स्पेसिंग है, ये स्पेसिंग है काफी ज्यादा है, ये स्पेसिंग जो है आपका काफी ज्यादा है। ठीक है, तब हम इसमें क्या करेंगे, तब इसमें हम लोग लेसिंग या बैटनिंग का यूज करेंगे। ठीक है, अगर दो कॉलम के बीच में डिस्टेंस आपका बहुत कम है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, टैक रिपीट यूज करके अपना काम कर लेंगे। ठीक है, अगर इस दो कॉलम के बीच में स्पेस काफी ज्यादा है, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, बैटनिंग या लेसिंग को यूज करेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट क्या है आपका, दूसरा पॉइंट लेसिंग क्या होता है, लेसिंग आपका जो होता है वो आपका इंक्लाइन मेंबर होता है, इंक्लाइन मेंबर होता है लेसिंग आपका। ठीक है, लेसिंग जो होता है, दूसरा पॉइंट क्या है, लेसिंग मेंबर जो होता है उसको हम लोग ट्रस्ट में ट्रीट करते हैं। लेसिंग मेंबर इज ट्रीटेड एज ट्रस्ट। ठीक है, लेसिंग का जो हम लोग यूज करते हैं वो ट्रस्ट एलिमेंट में हम यूज करते हैं, ठीक है, कहने का मतलब यही हुआ इसका। ठीक है, अब देखो लेसिंग में जो होता है, तीसरा पॉइंट क्या है, लेसिंग में जो होता है, लेसिंग में वो आपको लेसिंग सब्जेक्टेड टू
एक्सियल फोर्स, लेसिंग में क्या होता है आपका एक्सियल फोर्स को वो सब्जेक्ट करता है, एक्सियल फोर्स, सिर्फ आपको लेसिंग में एक्सियल फोर्स लगेगा, ठीक है। एक्सियल फोर्स या फिर तो आपका टेंशन हो या फिर आपका कंप्रेशन हो, लेसिंग में हमेशा एक्सियल फोर्स को हम लोग कंसीडर करेंगे। अब बैटनिंग में क्या होता है, एक्सियल फोर्स के साथ साथ आपका मोमेंट भी कैरी करता है, ठीक है। लेसिंग में सिर्फ हम लोग एक्सियल फोर्स को कैरी करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद हम लोग चलते हैं डिजाइन पे। डिजाइन रिक्वायरमेंट, डिजाइन में लेसिंग का अगर हम डिजाइन करेंगे तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसके लिए देखेंगे क्या डाटा है आपका, ठीक है। तो ये आपका IS कोड 800/2007 में कुछ डाटा लिया गया है। जो भी डाटा आपको लेसिंग के डिजाइन के लिए जरूरत है उसके लिए कुछ डाटा आपको IS कोड 2007 से लिया गया है, ठीक है। अब आपके पास अगर IS कोड है तो क्लास नंबर 7.6 में पेज नंबर कितना जाइएगा 48 में आपको ये सारा डिजाइन का जो क्राइटेरिया है वो आपको लिखा हुआ है, ठीक है। अब चलते हैं, देखो डाटा में क्या है। सबसे पहले क्या है, इसे हम लोग जो लेसिंग लेंगे उसका एंगल क्या लेंगे। ये जो आप लेसिंग लेंगे ये आपका मान लो 2 कॉलम है, ये 2 कॉलम है, ठीक है। यहाँ पे मान लो आपने एक लेसिंग यूज कर दिया है, लेसिंग यूज किया है, ठीक है। ये मान लो लेसिंग यूज किया है, ठीक है। यहाँ से मान लो रिविट्स कनेक्ट है, ये रिविट्स कनेक्ट है, ठीक है। ये जो आपका लेसिंग का एंगल है, ये जो एंगल आपको दिख रहा है, ये एंगल कितना होना चाहिए, ये थीटा कितना होना चाहिए, या फिर ये थीटा कितना होना चाहिए। वो जो थीटा आपका होना चाहिए IS कोड के हिसाब से आपका 40 डिग्री टू 70 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। लेसिंग आपका चाहे सिंगल सिस्टम हो या आपका डबल सिस्टम हो, दोनों में आपका जो एंगल लेना है वो 40 से 70 के बीच ही रखना है, ठीक है। ना कि 40 से कम लेना और 70 से ज्यादा नहीं लेना है, ठीक है। अगर आपने ज्यादा थीटा प्रोवाइड कर दिया तो आपका ये जो आपका स्पेसिंग है, ये 2 लेसिंग के बीच का जो आपका C डिस्टेंस है ये बढ़ जाएगा। जैसे मान लो किसी एंगल आपने मान लो किसी कम कर दिया, यहाँ पे मान लो एंगल कम कर दिया 30 कर दिया तो स्पेसिंग बढ़ जाएगा, तो वहां पे आपका इस बीम का बकल होने का चांस बढ़ जाएगा, ठीक है, बढ़ जाएगा। इसलिए हम लोग जो थीटा लेते हैं वो IS कोड के हिसाब से ही 40 टू 70 डिग्री लेते हैं, ठीक है। नॉर्मली जो हम लोग यूज करते हैं उसमें हम लोग नॉर्मली 45 डिग्री पे लेके अपना लेसिंग को यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो सिलेंडरनेस रेशियो क्या है, सिलेंडरनेस रेशियो क्या होगा आपका, ये क्लास नंबर 7.65.1 में आपको IS कोड में दिया हुआ है, ठीक है। सिलेंडरनेस रेशियो को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, लैम्डा से। लैम्डा क्या होता है आपका L इफेक्टिव बाय R मिनिमम होता है, ठीक है, R मिनिमम यही है। KL क्या है, ये KL आपका L इफेक्टिव है, ये L इफेक्टिव है, L इफेक्टिव लिखो या KL लिखो, बात बराबर ही है, ठीक है। अब देखो आपका जो लैम्डा है वो आपका लैम्डा जो है आपका लैम्डा जो है, ठीक है, वो आपका 50 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए, 50 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए, या फिर जो लैम्डा है आपका वो आपका 0.7 लैम्डा होल सिस्टम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, होल सिस्टम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर हमेशा पूछ सकता है। इस सिलेंडरनेस लेसिंग के केस में जो सिलेंडरनेस रेशियो लेंगे वो आपका 50 से कम होना चाहिए या 50 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। या फिर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ भी सकता है कि जो हम लेसिंग में सिलेंडरनेस रेशियो लेते हैं वो कितने से आपका ग्रेटर नहीं होना चाहिए। तो याद रखना कि 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या फिर आपका 0.7 लैम्डा होल सिस्टम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लो मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो लेना है लेसिंग मेंबर का, ठीक है, अगर मान लो मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो लेना है, मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो लेना है तो आपको कितना लेना पड़ेगा, 145 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको सीधे ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा 1 नंबर पर। लेसिंग के केस में जो हम मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो लेते हैं वो कितना लेते हैं, तो 145 लेते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये सब आपका IS कोड में लिखा हुआ है, ठीक है। तो IS कोड इंडियन स्टैंडर्ड कोड में जो लिखा हुआ वही आपको लेना पड़ेगा, अपने मन से नहीं ले सकते हैं, ठीक है। जो भी आपका सिलेंडरनेस मैक्सिमम सिलेंडर रेशियो होगा वो आपका 145 होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज जो आपका सिलेंडरनेस रेशियो का जो आपका दिया हुआ है कि KL/R जो है या कि लैम्डा जो है वो आपका 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए,
ठीक है, या फिर आपका जो लेमडा है वो आपका 0.7 लेमडा होल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं, देखो अगला पॉइंट पे क्या है, तीसरा पॉइंट क्या है, देखो यहाँ भी लिखा हुआ है द सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ लेसिंग शेल नॉट बी एक्सीड 145। ठीक है, क्लियर आपको लिखा हुआ है 145 से आपको किसी भी कंडीशन में ज़्यादा नहीं लेना है। ठीक है, 145 से आपका सिलेंडरनेस रेशियो हमेशा कम ही होना चाहिए। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो है। अब देखो इफेक्टिव लेंथ जो लेते हैं हम लोग लेसिंग का, इफेक्टिव लेंथ एल इफेक्टिव लेंगे, इफेक्टिव लेंथ। ठीक है, सिंगल लेसिंग के केस में जो हम लोग इफेक्टिव लेंथ लेते हैं वो एल के बराबर लेते हैं, ये जो आपका एल है, जिसे मान लो ये आपका सिंगल लेसिंग जो हम लोग यूज करेंगे वो जो आपका आएगा वो आपका एल के बराबर होगा। ठीक है, डबल लेसिंग जब हम यूज करते हैं, जब मान लो आप डबल लेसिंग यूज करते हो, इस टाइप का मान लो कि सब आपने डबल लेसिंग यूज किया है। ठीक है, इस कंडीशन में जो हम एल इफेक्टिव लेंगे, एल इफेक्टिव वो आपका 0.7 एल के बराबर होगा, 0.7 एल के बराबर होगा। ये एल है आपका 0.7 एल होगा। ठीक है, उसके बाद मान लो डबल लेसिंग यूज किए हैं, मान लो यहाँ पर रिविट है, मान लो कि आप डबल लेसिंग यूज किए हो, डबल लेसिंग आपका यहाँ पे रिविट से कनेक्शन नहीं है, सिर्फ ओवरलैप है। तो इस कंडीशन में भी आपको जो डबल एल इफेक्टिव जो लेते हैं वो आपका 0.7 एल ही लेते हैं। ठीक है, दो कंडीशन बनता है, या तो आप यहाँ पे रिविट कनेक्ट दीजिए या आप इसको ऐसा ही छोड़ दीजिए। ठीक है, दोनों कंडीशन में जो हम एल इफेक्टिव लेंगे 0.7 एल लेंगे। ठीक है, एल क्या है आपका, डिस्टेंस बिटवीन इनर एंड फास्टनर। ठीक है, इनर डिस्टेंस से लेके एल आपका क्या है, जैसे मान लो कि ये लेसिंग है आपका, ये मान लो यहाँ पे लेसिंग कनेक्ट है, ये लेसिंग कनेक्ट है। ठीक है, यहाँ रिविट से कनेक्ट है ये रिविट से। तो एल जो है आपका, ये एल आपका, ये आपका इनर से लेके फास्टनिंग तक होगा। ठीक है, ये आपका एल कहलाएगा। ठीक है, अगर मान लो वेल्ड के कंडीशन में हम लोग वेल्ड कनेक्शन करते हैं, वेल्डिंग का कनेक्शन करते हैं, उसमें जो एल इफेक्टिव लेंगे, एल इफेक्टिव वो अपना 0.7 इंटू डिस्टेंस बिटवीन इनर एंड ऑफ वेल्ड। ठीक है, जो हम लोग वेल्डिंग के कंडीशन में एल इफेक्टिव लेंगे वो आपका 0.7 L1 लेंगे। L1 किसको बोलेंगे, आप जो मान लो कि ये आपका कॉलम है, ये आपका मान लो कॉलम है, यहाँ पे आपने लेसिंग को कनेक्ट किया है। मान लो यहाँ पर आप वेल्डिंग कर रहे हो, यहाँ से वेल्डिंग किए हो। ठीक है, ये एल का जो डिस्टेंस लेंगे, तो ये आपका जो इनर वेल्डिंग है यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा वही आपका एल होगा। ठीक है, समझ रहे हो। अब देखो अगला पॉइंट क्या है, ये तीसरा पॉइंट था, एल इफेक्टिव कैसे लेंगे, आई थिंक याद हो गया होगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है, विड्थ ऑफ लेसिंग बार जो लेंगे, वो बी जो होगा आपका 3D के बराबर होगा। ठीक है, डी क्या है आपका, नॉमिनल डायामीटर ऑफ बोल्ट है। ठीक है, उसके बाद मान लो विड्थ, देखो क्या लेंगे, मिनिमम विड्थ जो लेते हैं हम लोग 3 इंटू डी। डी क्या है आपका, नॉमिनल डायामीटर ऑफ बोल्ट होगा या फिर रिविट होगा, नॉमिनल डायामीटर बोल्ट फिर या फिर रिविट होगा। ठीक है, डी क्या है आपका, नॉमिनल डाया ऑफ बोल्ट या फिर रिविट होगा। जैसे मान लो कि विड्थ लेना है, अगर मान लो विड्थ ऑफ लेसिंग बार है, लेसिंग बार का जो विड्थ है 65 mm है, तो आप रिविट का जो डायमीटर लीजिएगा, डाया लीजिएगा वो आपको 22 mm का रिविट लीजिएगा। अगर लेसिंग बार का विड्थ 60 है, उस कंडीशन में आपको 20 mm का रिविट लेना पड़ेगा। अगर मान लीजिए लेसिंग बार का विड्थ 55 है, तो उस कंडीशन में आपको रिविट का डायमीटर 18 मीटर लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर लेसिंग बार का विड्थ मान लो 50 है, तो उस कंडीशन में आपको 16 mm का रिविट आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए। ये 1 नंबर के क्वेश्चन में हमेशा पूछ सकते हैं कि अगर लेसिंग बार का विड्थ 50 mm है, तो उस कंडीशन में हम लोग जो नॉमिनल रिविट का डाया प्रोवाइड करेंगे वो कितना प्रोवाइड करेंगे। आपको याद होना चाहिए कि 16 mm हम लोग प्रोवाइड करते हैं। जब भी हम 50 mm का लेसिंग बार लेंगे तो उसमें हम लोग
16 mm का रिबिट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब देखो अगला पॉइंट क्या है, थिकनेस। थिकनेस थिकनेस देखो क्या है, अगर सिंगल लेसिंग है, अगर सिंगल लेसिंग है आपका, अगर सिंगल लेसिंग है, ठीक है, जो आपका थिकनेस रहेगा वो एल ई अपॉन 40 रहेगा, एल इफेक्टिव अपॉन 40 रहेगा। ठीक है, मतलब इससे आपका ज़्यादा होना चाहिए। जो सिंगल लेसिंग होगा, जो आपका सिंगल लेसिंग हम लोग जब यूज करेंगे, ठीक है, उसमें जो आपका थिकनेस जो होगा, थिकनेस ऑफ लेसिंग जो होगा वो आपका ग्रेटर होना चाहिए एल इफेक्टिव अपॉन 40 से। ठीक है, अगर हम लोग डबल लेसिंग यूज करते हैं तो उस कंडीशन में जब हम लोग थिकनेस लेंगे, थिकनेस ऑफ लेसिंग लेंगे, वो आपका एल इफेक्टिव अपॉन 60 से ज़्यादा लेंगे। ठीक है, यही सब आपको एक नंबर या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लेता है। ठीक है, आगे जाकर भी आपको जब एग्जाम दीजिएगा अच्छे एसएससी वगैरह का, तो उसमें आपको एक नंबर में सीधे पूछ देगा। ठीक है, तो ये सब आपको याद होना चाहिए प्रॉपर वे में। ठीक है, अब देखो अगला, अब देखो हम लोग जो लेसिंग सिस्टम का डिजाइन करते हैं, जनरली हम लोग ट्रांसवर्स शियर के लिए डिजाइन करते हैं। ठीक है, लेसिंग सिस्टम का आप लोग जो डिजाइन कीजिएगा, ठीक है, लेसिंग सिस्टम इज डिजाइन फॉर ट्रांसवर्स शियर। ठीक है, ट्रांसवर्स शियर को हम लोग VT से डिनोट करते हैं। ये आपका जो ट्रांसवर्स शियर लिखा हुआ है, ये क्लॉज 7.6.1 में आपका लिखा हुआ है। IS कोड 800-2007 को आप खोलिएगा। ठीक है, उसमें क्लॉज नंबर आपको इंडेक्स में दिया रहता है, क्लॉज नंबर 7.6.6.1 में देखिएगा। ठीक है, जितना पेज नंबर में रखेगा तो वो उसमें आपको पूरा प्रॉपर वे में अच्छे से बताया है। ठीक है, तो VT जो हम लोग लेते हैं, ट्रांसवर्स शियर जो लेते हैं, वो 2.5% ऑफ एक्सियल फोर्स जो रहता है आपका कॉलम का, जो एक्सियल फोर्स लगता है, जिसको कॉलम पे जो आपका एक्सियल फोर्स लगता है, ठीक है, उसका हम लोग 2.5% ज़्यादा लेते हैं। ठीक है, जो आपका फोर्स लग रहा है, मान लो कि फोर्स यहाँ पर होगा 50 किलोमीटर का लग रहा है आपका एक्सियल फोर्स किसी कॉलम पे। ठीक है, तो हम लोग जो ट्रांसवर्स शियर लेंगे, वो हम लोग 2.5 गुना ज़्यादा लेंगे। ठीक है, 2.5 गुना ज़्यादा कितना होगा बताओ? ये आपका 125 हो जाएगा, 125 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो? उसके बाद देखो कुछ एनालिसिस है। देखो अब ट्रांसवर्स फोर्स को निकालना है हमको, F को। ठीक है, ये आपका देखो मान लो थोड़ा सा फिगर कट गया है, हम आपको यहाँ पर फिगर बना के दिखाते हैं। ठीक है, ये मान लो आपका, ये आपका क्या है, ये आपका सिंगल कॉलम है, इस पे आपका लेसिंग लगा हुआ है, ठीक है, ये आपका लेसिंग लगा हुआ है, इस पे मान लो आपका एक कंप्रेशन फोर्स लग रहा है F, इस पे मान लो आपका टेंशन लग रहा है F इधर से। ठीक है, इसका एंगल क्या है, इसका एंगल थीटा है, ये भी एंगल क्या है इसका, थीटा एंगल पे झुका हुआ है। ठीक है, इसमें लेसिंग में क्या होता है, लेसिंग में जनरली आपका एक्सियल फोर्स लगता है। जब इसको हम रिजॉल्व करेंगे इस एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस पे लाएंगे, इसको हम रिजॉल्व करके इस एक्सिस पे लाएंगे। ठीक है, यहाँ से थीटा है, ये मान लो इस फोर्स को हम लोग रिजॉल्व करेंगे, मान लो वाई एक्सिस पे जाएगा, क्या आएगा, तो वाई कॉस थीटा आएगा, एफ कॉस थीटा आएगा, क्योंकि एफ है, ये एफ है, एफ कॉस थीटा। जब हम इसको इस एक्सिस पे लाएंगे एक्स पे, ये क्या आएगा, ये आपका आएगा एफ साइन थीटा आएगा। ठीक है, अब देखो ये जो आपका शियर फोर्स लगता है, ये जो आपका एक्सियल शियर फोर्स लगता है भी, ठीक है, भी ये क्या होता है, ये दो इक्वल पार्ट में अपोजिट जो आपका लेसिंग रहता है उस पर आपका डिवाइड होता है। यहाँ पे आपका V/2 लग जाएगा, और नीचे जो आपका लेसिंग रहेगा यहाँ भी आपका V/2 होगा। ये आपको डिवाइड कर देता है, जो आपका पूरा V फोर्स जो एक्सियल फोर्स लग रहा है, जो आपको पूरा फोर्स एक्सियल फोर्स लग रहा है, वो आपका दो पार्ट में लेसिंग में डिवाइड कर देता है। ठीक है, फोर्स का कैरी कर लेता है, ये लेसिंग कैरी कर लेगा, V/2 फोर्स कर लेगा, और ये लेसिंग फिर V/2 कैरी कर लेता है। टोटल को जोड़ोगे तो आपका V के बराबर आ जाएगा। ठीक है, जो भी आपका फोर्स लगता है वो क्या करता है, लेसिंग कैरी कर लेता है। ठीक है, कितना कैरी करेगा, V/2 कर लेता है। ठीक है, अब इसको जो रिजॉल्व किए हैं,
अब हम लोग रिजॉल्व जो किए हैं, इस फोर्स को रिजॉल्व किए हैं एफ साइन थीटा, तो एफ साइन थीटा इक्वल टू क्या आया v/2। ठीक है, तो यहाँ से आपका एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा v/2 साइन थीटा। ठीक है, 2 साइन थीटा, ये फिगर थोड़ा कट गया इसलिए आपको पता नहीं चला। ठीक है, तो एफ इक्वल टू क्या आ गया आपका v/2 साइन थीटा। जब सिंगल लेसिंग हम यूज करेंगे उसमें जो आपका फोर्स आएगा वो आपका vt/2 साइन थीटा के बराबर आएगा। ठीक है, अब देखते हैं डबल लेसिंग का केस। अब मान लो डबल लेसिंग है, डबल लेसिंग, और वो तो टॉप का था, अगर बॉटम में देखो, बॉटम में क्या था, ये तो फोर्स टॉप का था। अब ये मान लो बॉटम को हम लोग रिजॉल्व करेंगे, इस बॉटम को रिजॉल्व करेंगे, ये भी क्या आएगा आपका एफ साइन थीटा इक्वल टू v/2 आएगा। कहने का मतलब जो टॉप पे आपका फोर्स होगा एफ इक्वल टू v/2 साइन थीटा, वही आपका बॉटम पे भी होगा। ठीक है, दोनों फोर्स आपका बराबर होगा। ठीक है, कंप्रेशन में भी और टेंशन में भी। ये आपका कंप्रेसिव फोर्स था, ये आपका कैसा है, ये आपका टेंशन फोर्स था। ठीक है, अब देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट, अब हम लोग क्या करेंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो निकाले थे हम लोग, उसको हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, जब हम लेसिंग यूज करेंगे तो उसमें जो आपका लैम्डा होना चाहिए, लैम्डा मिनिमम। ठीक है, और एफ ओ आई इक्वल टू कितना होना चाहिए 250 मेगा पास्कल होना चाहिए। ठीक है, एल इफेक्टिव अपॉन आर मिनिमम एंड एफ ओ आई का जो वैल्यू होना चाहिए वो 250 मेगा पास्कल होना चाहिए। ठीक है, अगर मान लो कंप्रेसिव के केस में है, ये मान लो ये आपका लेसिंग बार था। ठीक है, थोड़ा सा 3D में बना देंगे इसको। इस पे मान लो आपका ये आपका कनेक्ट है, ये आपका इस पे आपका टेंशन लग रहा था, टेंशन फोर्स कितना लग रहा था, टेंशन में आपका एफ इक्वल टू v/2 साइन थीटा लग रहा था। ठीक है, और ये आपका कंप्रेशन है, इसको 3D में थोड़ा बनाते हैं। ये आपका कुछ इस टाइप का दिखेगा, इस टाइप का लेसिंग बार है। ठीक है, इस पे आपका कंप्रेशन लग रहा है, कंप्रेशन फोर्स। इसका भी फोर्स कितना था, एफ इक्वल टू v/2 साइन थीटा था। ठीक है, अब जो हम इस कंप्रेशन मेंबर पे मान लो लोड कैरिंग कैपेसिटी जो लग रहा है लेसिंग का, वो कितना लगेगा, उसको हम लोग चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, तो इसका जो पूरा एरिया होगा, एरिया हम लोग कैसे निकालते थे, जब भी हम कंप्रेशन मेंबर लेते थे उसमें क्या करते हैं हम लोग ग्रॉस एरिया लेते थे। कंप्रेशन मेंबर में हमेशा एरिया जो लेते थे वो ग्रॉस एरिया लेते थे, और टेंशन मेंबर में हम लोग क्या लेते थे, ए नेट लेते थे, नेट एरिया लेते थे। ठीक है, उसमें हम रिविट का डायमीटर वगैरह माइनस कर देते थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग कंप्रेसिव लोड निकालेंगे तो उसमें क्या करेंगे, पीडी को क्या आएगा आपका टोटल एरिया, ये आपका पूरा बिड्थ है। ठीक है, और जिसका जो थिकनेस होगा वो टी बी इंटू टी आ जाएगा। कंप्रेसिव लोड जो ये आपको टेंशन मेंबर और रिविट में भी बताया गया था आपका, और टेंशन मेंबर में भी बताया गया था अच्छे से कि हम लोग कंप्रेसिव लोड और टेंशन लोड कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो बी इंटू टी, ये आपका ग्रॉस एरिया आ गया। ये क्या है आपका, ये टोटल ग्रॉस एरिया है। पी जो आप निकालते हैं, पी को क्या होता है, ए जी इंटू एफ सी डी होता था, ये आपका परमिसिबल स्ट्रेस होता था। ठीक है, यही तो ये लिखा हुआ है, कंप्रेसिव लोड लिए हैं हम लोग। ठीक है, लेसिंग जो कंप्रेसिव लोड कैरिंग करेगा वो कितना करेगा, तो पी डी इक्वल टू टोटल ग्रॉस एरिया इंटू एफ सी डी। ठीक है, ये जो आप पूरा एफ सी डी है वो आपका ग्रेटर देन होना चाहिए v/2 साइन थीटा। ये v/2 साइन थीटा क्या है, ये तो पूरा f है। ठीक है, तो ये जो आपका एक्सियल फोर्स जो लेसिंग का होगा, अगर आपने जो ये निकाला, ठीक है, अगर वो आपका f से ज़्यादा आता है, f से ज़्यादा आएगा, तब जाके आपका जो लेसिंग का डिजाइन होगा वो आपका ओके होगा। अगर आपका कम आ जाता है तब आपका डिजाइन रीडिजाइन करना पड़ेगा, फिर से आपको रीडिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, यही आपका लिखा हुआ है। उसके बाद देखो टेंशन के केस में क्या होगा। टेंशन के केस में ये आपका था किसमें, ये टेंशन के केस में किसमें था, याद करो, ये आपका एलएसएम के केस में था, एलएसएम के केस में। ठीक है, याद होगा आप लोग को, जब हम लोग डब्ल्यूएसएम के केस में हम लोग यूज करते थे, उसमें टेंशन में क्या लेते थे, बी माइनस जितना जो डायमीटर था। टेंशन के केस में हम लोग जब लेते थे, यहाँ पे जो हम लोग यहाँ रिविट से कनेक्ट है, तो उसको जितना रिविट लगा हुआ था उसके रिविट के डायमीटर को हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते थे, बी इन माइनस डी, यहाँ पे डी होता था, बी माइनस डी
इंटू एक रिबीट है तो एक रिबीट होगा, इंटू टी इंटू एफ, एफ टेंशन, जो आपका टेंशन लेते हैं परमिसिबल स्ट्रेस लेते हैं वो टेंशन आएगा, ये आपका इतना वैल्यू आएगा। अगर ये वैल्यू आपका अगर ये वैल्यू एफ से ज़्यादा आ जाता है, एफ से ज़्यादा आएगा, तब जाके आपका डिजाइन जो होगा क्या वो आपका सेफ होगा। ठीक है, अगर एफ से कम आ गया वैल्यू वो आपका डिजाइन सेफ नहीं होगा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद एक और कंडीशन है, इंड कंडीशन है। इंड कनेक्शन, जो इंड कनेक्शन करते हैं हम लोग, इंड कनेक्शन दो टाइप का कनेक्शन करते हैं। एक तो आपका ये एज टू एज है, एज टू एज है, ये मान लो कि रिबीट का कनेक्शन अलग किया हुआ है, ये रिबीट का कनेक्शन अलग किया हुआ। एक क्या होता है, हम उसको ओवरलैप करके कनेक्ट करते हैं, कुछ इस टाइप का देखो ओवरलैप करके कनेक्ट करते हैं, एक ही रिबीट से कनेक्ट कर देते हैं। इसमें दोनों में स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होता है, दोनों में स्ट्रेंथ आपका इस वाले कनेक्शन का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। ठीक है, जनरली हम लोग जो यूज करते हैं, जनरली हम लोग यही यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि मान लो इसमें एक भी रिबीट फेल कर गया, एक रिबीट फेल कर गया तो आपका एक ही लेसिंग का जो होगा वो सी बढ़ेगा। ठीक है, मतलब लेसिंग के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वो आपका एज इट इज रह जाएगा। अगर मान लो ये रिबीट टूट गया, आपका जो लेसिंग का डिस्टेंस रहेगा वो आपका यहाँ से यहाँ तक बढ़ जाएगा, क्योंकि ये आपका टूट गया तो ये आपका नीचे आ जाएगा, ये आपका नीचे आ जाएगा, तो लेसिंग का डिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे आपका बक्कल होने का चांस बढ़ जाएगा। ठीक है, इसलिए जब भी हम यूज करते हैं तो ये वाला लेसिंग का हम लोग यूज करते हैं, ये वाला कनेक्शन का हम लोग जनरली यूज करते हैं। ठीक है, इसमें देखो जो इंड कनेक्शन है, दी बोल्टेड कनेक्शन या आप रिबीट कनेक्शन दोनों लिख सकते हो। कनेक्शन फॉर लेसिंग में टू टाइप्स इन गिवन, दो टाइप का दिया हुआ है। केस वन में क्या है, रिजल्टेंट फोर्स जो हम लोग बोल्ट का निकालते हैं, रिजल्टेंट फोर्स जो बोल्ट का निकालते हैं, इस कंडीशन में जो हम लोग रिजल्टेंट फोर्स लेंगे वो आपका एफ के बराबर होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ बोल्ट जो निकालेंगे, जो फोर्स आपका आया उसको रिबीट वैल्यू से हम लोग, रिबीट वैल्यू या बोल्ट वैल्यू से, एफ अपॉन रिबीट वैल्यू से हम लोग रिबीट वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ बोल्ट आ जाएगा या नंबर ऑफ रिबीट आ जाएगा आपका। ठीक है, दोनों बात बराबर ही है। बोल्ट में भी क्या करते हैं हम लोग, होल रहता है, बोल्ट डालते हैं उसमें कनेक्ट कर देते हैं, और रिबीट में क्या करते हैं, आपको होल करते हैं उसमें आपका कनेक्शन हो जाता है। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो आप लोग को रिबीट वाला पढ़ना है, बोल्ट वाला नहीं पढ़ना है। ठीक है, सिलेबस में आप लोग का बोल्ट नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो केस वन था, अगर मान लो कनेक्शन मान लो ओवरलैप वाला कनेक्शन है, उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में आपका जो आपका फोर्स जो निकलेगा, फोर्स वो आपका 2F cos थीटा आ जाएगा, 2F cos थीटा आएगा अपॉन में रिबीट वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो इतना था आपका लेसिंग के कंडीशन में। डिजाइन का सारा स्टेप आपको अच्छे से बताए, आपको न्यूमेरिकल सिलेबस में नहीं दिया कि इस पे आपको न्यूमेरिकल करना है, अदरवाइज आपको न्यूमेरिकल करवा देते हैं। ठीक है, तो सिर्फ आपको डिजाइन स्टेप्स याद रखने हैं, और जो डिजाइन स्टेप्स के जिसमें वैल्यू वगैरह दिया है वो आपको याद रखना है। लेसिंग क्या होता है उसके बारे में जानकारी आपको दे दिए हैं। ठीक है, वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।